and welcome dear students to Mathsville channel. I am M.K. Srivastava. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. बच्चों, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टिप्स हमको चाहिए थी वो हमने प्रोबेबिलिटी के लास्ट 8 भाग में, लास्ट के 8 पार्ट्स में हम लोगों ने उसको सीख लिया है। अब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हम अपने टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर आते हैं, प्रायिकता पर आते हैं। कहा जाता है कि हाथ की लकीरों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बिना हाथ के लोगों का क्या नसीब नहीं होता। जी बिल्कुल, जहाँ विश्वास नहीं होता है वहीं पर प्रायिकता होती है। जहाँ नसीब की बात आती है वहीं प्रायिकता होती है। जैसे अगर मौसम विभाग ने कहा, मौसम विभाग ने बताया कि कल बारिश होगी, मौसम विभाग ने कहा कि कल बारिश होगी, तो सोचिए ज़रा सा कि क्या इस बात की गारंटी है कि कल बारिश हो ही जाए। बारिश तो अगले दिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि बारिश हो ही जाए। बारिश अगले दिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसी घटना को हम, इसी घटना के गणितीय मान को, सांख्यिकी, इसी घटना के संख्यात्मक मान को ज्ञात करना ही प्रायिकता कहलाता है। जैसे बारिश कल होगी या नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है कि कल बारिश हो ही जाएगी। तो बारिश का होना और ना होना, इसके संख्यात्मक मान को ज्ञात करना ही प्रायिकता कहलाता है। बारिश के होने का जो संख्यात्मक मान है वही प्रायिकता होती है। जैसे अगर हमने एक डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल करने पर डाइस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई भी नंबर डाइस के ऊपर आ सकता है। हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि डाइस के ऊपरी सतह पर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या कोई भी नंबर आएगा। इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। तो हम जैसे डाइस को रोल करने पर 1 आएगा, इस बात की कितनी गारंटी ले सकते हैं। डाइस को रोल करने पर ऊपरी सतह पर 1 आएगा, इस बात की हम कितनी गारंटी ले सकते हैं, उसी के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। हम कहते हैं कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता है। तो एक आने की गारंटी केवल हम 1/6 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आ भी सकता है, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन गारंटी केवल हम उसके 1/6 का ही ले सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं। कुल मिलाकर के 6 नंबर हैं और 6 नंबर में से एक नंबर आने की गारंटी आप 1/6 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रायिकता का मतलब क्या है। प्रायिकता का मतलब है कि अगर किसी भी घटना के लिए हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं, किसी भी घटना के लिए अगर हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं, तो उस संभावना का संख्यात्मक मान कितना होगा। जैसे अगर कहा जाए कि एक सिक्के को टॉस करें, तो सिक्के के ऊपर हेड आने की क्या संभावना है। संभावना ही हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि सिक्के का टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। अगर सर्टेनिटी होती तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो अगर हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की संभावना क्या है, तो आप कहेंगे भाई 50%।
50% हेड आ सकता है, 50% चांस है कि टेल आ सकता है। तो 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब हुआ 50% का मतलब हुआ कि 50/100, जिसको सॉल्व करने पर 1/2 आता है। यानी कि किसी सिक्के को टॉस करने पर जो हेड या टेल आने के चांसेस हैं वो हाफ हाफ है। 50-50% का मतलब हाफ हाफ है। तो सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की जो संभावना है उसका गणितीय मान, उसका संख्यात्मक मान 1/2 है। तो इसी 1/2 को हम सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता कहते हैं। सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अब इस प्रायिकता का दो मतलब होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायिकता के दोनों अर्थ क्या हैं। पहले अर्थ को तो हमने देख लिया कि प्रायिकता का एक अर्थ ये हो गया कि जब हम किसी घटना के बारे में संभावना व्यक्त करते हैं तो उस घटना के घटित होने का संख्यात्मक मान कितना होता है उसे हम उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। लेकिन एक दूसरी प्रायिकता क्या होती है, आइए हम उसको देखते हैं। प्रायिकता का एक दूसरा मतलब हम देखते हैं। प्रायिकता का मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि अगर किसी घटना के बारे में कोई संभावना व्यक्त की जाए तो उस घटना के घटित होने का संख्यात्मक मान जो होता है उसे हम उस घटना के घटित होने की प्रायिकता कहते हैं। लेकिन प्रायिकता का एक दूसरा मतलब क्या है कि गणित की वह शाखा, प्रायिकता का एक दूसरा मतलब है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाती है। यानी कि प्रायिकता का दो मतलब है। एक प्रायिकता संभावना का संख्यात्मक मान, दूसरा गणित की एक शाखा है जिसके अंदर किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा प्रायिकता का दो मतलब है। यहाँ हम प्रायिकता का जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक मान ज्ञात करने से है। अगर ये कहा जाता है कि किसी डाइस को रोल करने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो हम ये कहते हैं कि 1/6। किसी डाइस को रोल करने पर 5 आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 होती है। अब वो कैसे होती है इसको हम लोग आगे सीखेंगे। अगर हम एक डाइस को रोल करें, अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस S हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को रोल करने पर उसका सैंपल स्पेस हमको यानी कि प्रदर्श समष्टि ये मिलती है। अब अगर हम इसके किसी भी उपसमुच्चय को ले लें, इसका एक उपसमुच्चय मान लीजिए हमने ले लिया 2, 3, इसको हमने घटना E1 कह दिया क्योंकि सैंपल स्पेस का कोई भी उपसमुच्चय एक घटना कहलाती है। तो ये घटना E1 हो गई। इसी तरीके से एक दूसरा उपसमुच्चय ले लेते हैं 1 3 5। ये दूसरा उपसमुच्चय लिया, चूँकि सैंपल स्पेस के उपसमुच्चय को हम घटना कहते हैं इसलिए यह घटना E2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम इस सैंपल स्पेस से बहुत सारे उपसमुच्चय ले सकते हैं जिनको कि हम घटना कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि घटना के अनुकूल प्रतिफल क्या होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस घटना के जो अवयव होते हैं इन अवयवों को हम प्रतिफल कहते हैं। यानी कि 2 और 3 इस घटना E1 के प्रतिफल हैं और 1 3 5 घटना E2 के प्रतिफल हैं। तो प्रतिफल तो हमारी समझ में आ गया, इसको हम लोग पीछे के पार्ट्स में पढ़ भी चुके हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि घटना के अनुकूल प्रतिफल क्या होता है।
तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। अगर ये जैसे सैंपल स्पेस है, अगर ये सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि घटना के अनुकूल प्रतिफल यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। एक डाइस को रोल करने पर उसका सैंपल स्पेस हमें ये मिलता है। अब किसी लड़के ने कहा कि 2 से विभाज्य घटना बताइए। एक डाइस को रोल कीजिए और 2 से विभाज्य कोई भी संख्या आ जाए। उसने कहा कि एक डाइस को रोल कीजिए, एक पासे को फेंकिए और 2 से विभाज्य कोई भी संख्या आ जाए। तो 2 से विभाज्य कोई भी संख्या जो आएगी 2 4 6, इसमें से कोई एक आएगा। 2 से विभाज्य कोई संख्या 2 4 6 होगी। इस 1 2 3 4 5 6 में 2 से विभाज्य संख्याएं 2 4 और 6 होगी। तो अब चूंकि ये 2 4 6 इसका एक उपसमुच्चय है, इसलिए इसको हम घटना कह सकते हैं। इसको हम घटना कहेंगे। अब ये घटना, चूंकि ये घटना कुछ कहने पर आया है, हमारी इच्छा से आया है, हमने ऐसा विश किया कि डाइस को रोल कीजिए और कोई सम संख्या आ जाए। डाइस को रोल करने पर डाइस के ऊपरी सतह पर सम संख्या आ जाए, ये हमने कहा। इसलिए हमें ये जो घटना मिली E = 2 4 6, इसके जो प्रतिफल होंगे इसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, FAVOU, फेवरेबल आउटकम्स, या इसी को हम कहते हैं घटना के अनुकूल प्रतिफल। इसी को हम घटना के अनुकूल प्रतिफल कहते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि 2 से छोटी संख्या बताइए, एक डाइस को रोल कीजिए और 2 से छोटी संख्या आ जाए, तो 2 से छोटी संख्या जो आएगी वो केवल 1 होगा। तो अब चूंकि ये 1 इसका एक उपसमुच्चय है, इसलिए इसको हम एक घटना कह देंगे और इस घटना का जो अवयव होगा वह फेवरेबल आउटकम होगा, यानी कि घटना के अनुकूल प्रतिफल होगा। जिस घटना की हमने इच्छा की थी उस घटना का ये प्रतिफल है, इसलिए इसको हम फेवरेबल आउटकम्स या घटना के अनुकूल प्रतिफल कहते हैं। तो ये रहा घटना के अनुकूल प्रतिफल। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। किसी ने कहा कि 2 सिक्के को टॉस कीजिए, 2 सिक्के को एक टॉस कीजिए और दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना बताइए। तो जब हमने दोनों सिक्कों को टॉस किया तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो HH, HT, TH, TT बनता है। ये अब इसकी जो घटनाएं होंगी वो क्या होंगी, इसका कोई भी एक उपसमुच्चय हम ले लेंगे वो घटना हो जाएगी। जैसे हम ले सकते हैं HH, HT, चूँकि यह इसका एक उपसमुच्चय है इसलिए यह एक घटना होगी। लेकिन उसने कहा कि 2 सिक्के को एक साथ फेंकिए और सिक्कों के ऊपर हेड आने की घटना बताइए। दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आने की घटना बताइए। तो दोनों सिक्कों के ऊपर जो हेड आएगा वो केवल HH, यही एक घटना घटेगी जिसमें कि दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आएगा। अब चूंकि यह जो है यह भी इसका एक उपसमुच्चय है, इसलिए इसको भी हम घटना कहते हैं। लेकिन चूंकि हमने इस बात की इच्छा की थी कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, इसलिए इसको हम घटना के अनुकूल प्रतिफल कहेंगे। ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी। ऐसे तो ये प्रतिफल है, लेकिन अगर हमने इच्छा किया तो उसके बाद ये घटना हमको मिली, तब इस घटना का जो अवयव होगा वो फेवरेबल आउटकम्स होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत। अगर मान लीजिए हम
किसी डाइस को रोल करते हैं, किसी पासे को फेंकते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 5 6। ये इसका सैंपल स्पेस बनता है। और किसी ने कहा कि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना बताइए। तो जो घटना होगी E = 4 से बड़ी संख्या 5 और 6, ये हो गया। इसको हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि चूंकि हमने ये इच्छा किया कि 4 से बड़ी संख्या आए, तो इसलिए इसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो इस यहाँ से एनी का मान क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या क्या होगी 2, 1 2, और कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या NS का मान 1 2 3 4 5 6 6, कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 6 हो जाएगी। तो अगर हम इस NE को NS से डिवाइड कर दें, यानी कि NE/NS से डिवाइड कर दें, तो इस घटना E की हमें प्रायिकता मिल जाती है, यानी कि ये हमें मिल जाएगा PE। इस घटना की प्रायिकता मिल जाएगी तो हो जाएगा PE = NE/NS। इसका मतलब ये हुआ कि इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या और कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या या कुल परिणामों की संख्या या कुल प्रतिफलों की संख्या का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो उससे हमें इस घटना की प्रायिकता मिल जाती है। और इसी को हम प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत कहते हैं। प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या या कुल प्रतिफलों की संख्या से अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो उससे हमें उस घटना की प्रायिकता मिल जाती है। इसी को कहते हैं प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत। तो इस तरीके से घटना E की प्रायिकता होगी घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या अपान कुल प्रतिफलों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि घटना E की प्रायिकता को हम PE से डिनोट करते हैं। PE = घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या, जिसको कि हम NE कहते हैं, अपान कुल प्रतिफलों की संख्या, यानी कि NS। इस तरीके से ये प्रायिकता की परिभाषा बन जाती है, ये प्रायिकता का फार्मूला बन जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत। प्रायिकता की चिरसम्मत परिभाषा या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर कोई घटना m प्रकार से घटित हो सकती है तथा n प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, तब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता m/m+n होती है, यानी कि m/m+n होती है। अगर कोई घटना m प्रकार से घटित हो सकती है और n प्रकार से घटित नहीं हो सकती है तथा सभी घटनाएं समसंभावी हैं, तब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता m/m+n होती है। और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता n/m+n होती है। तो ये रही प्रायिकता की चिरसम्मत परिभाषा। अगली हेडिंग हम देखते हैं घटना के अनुकूल संयोगानुपात या ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट्स किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित कोई भी घटना E m प्रकार से घटित हो सकती है तथा n प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, तब
यम अनुपाते यन को घटना के अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। यानी अगर कोई घटना 3 प्रकार से घटित हो सकती है और 5 प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, तब 3:5 को हम घटना के अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। और इसके बाद बात आती है घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात की डेफिनेशन सेम वैसी ही होती है कि अगर कोई यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित कोई घटना m प्रकार से घटित हो और n प्रकार से घटित ना हो, तब n/m को घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात यानी कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट्स कहते हैं। m/n को घटना के अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं और n/m को घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात कहते हैं। तो इस तरीके से ये रहा प्रायिकता का ये पार्ट। अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया है, प्रायिकता आपकी समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।